गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अज असी टॉपिक शुरू करन लगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। दो तरह दी प्रॉपर्टीज़ असी पढ़ांगे, फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज़। सो सब तो पहला मैं डिस्कस करांगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स सब तो पहला इन्हां दा नेचर। एल्केन्स जिहड़े आ वो की ने नॉन पोलर। नॉन पोलर होने करके कार्बन नॉन पोलर क्यों ने? क्योंकि एल्केन्स की है कार्बन 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 चेन नाल हाइड्रोजनस लगे हुए हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन च ते कोई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस नहीं हैगा और हाइड्रोजन एंड कार्बन का इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही लोअर हुंदा है। इस करके आ की होणगे साडे को नॉन पोलर। ठीक है बेटा, नॉन पोलर होने करके इन्हां च कोई अट्रैक्टिव फोर्सिस ज़्यादा भी नहीं होंदियां। सो सिंपल किहड़ियां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंदियां? इंटर मॉलिक्यूलर, उन्हां नूं असीं लंडन फोर्सिस भी कहने आ। हुण बहुत घट अट्रैक्टिव फोर्स होने करके C1 to C4 जिहड़े आ वो की हुंदे आ? गैसेस। C5 to C17 liquids and above C18 are solids। ठीक है बेटा, एल्केन्स बारे असी पढ़िया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ते कैमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फस्ट डिस्कस किया नेचर, नॉन पोलर ने क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कार्बन हाइड्रोजन जिहड़े कि दो अलग एटम्स ने, इन्हां च इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही घट हुंदा है, जिस करके इन्हां दियां सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन हुंदियां आ और जिन्हां नूं असीं लंडन फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन भी कहने आ। C1 to C4 गैसेज है, C5 to C17 लिक्विड्स है तो अबव C18 जिहड़े आ वो सॉलिड है। नैक्सट चीज़ जिहड़ी असीं डिस्कस करांगे एल्केन्स दी वो है बॉयलिंग पॉइंट। नॉन पोलर होने करके इन्हां दा बॉयलिंग पॉइंट जिहड़ा है वो लो हुंदा। ठीक है बेटा जी, क्योंकि इन्हां च वीक वैंडर वाल फोर्सिस हुंदियां ते बॉयलिंग पॉइंट जिहड़ा लो होएगा। तो बॉयलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है बेटा, अगर तुहानूं पूछा जाए कि बॉयलिंग पॉइंट होर किहड़े फैक्टर नाल इंक्रीज करदा तो असीं आइसोमर्स दा बॉयलिंग पॉइंट डिस्कस करांगे। जिवें कि असीं पढ़िया कि पेंटेन दे साडे को 3 आइसोमर्स है, एक लीनियर नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन। हुण सब तो ज़्यादा बॉयलिंग पॉइंट बेटा किहदा होएगा? सब तो ज़्यादा बॉयलिंग पॉइंट होएगा नॉर्मल पेंटेन का, उस तो घट होएगा आइसो का, उस तो घट होएगा नियो का। दिस इज नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। रीजन की है? मोर सरफेस एरिया मोर बॉयलिंग पॉइंट। जिन्ना सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा उन्ना बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा, या मोर ब्रांचेस लेसर बॉयलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, सो बड़ा इंटरस्टिंग एक कंसैप्ट है और इंपॉर्टेंट भी है कि बॉयलिंग पॉइंट एल्केन्स का जिहड़ा वो लो हुंदा नॉर्मली, क्योंकि इन्हां च कोवलेंट बॉन्ड्स जिहड़े आ वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स ने। पर बॉयलिंग पॉइंट वधदा जो जो कार्बन एटम्स वधणगे या मोलीक्यूलर मास वधेगा। अगर एक ही मोलीक्यूलर मास के डिफरेंट आइसोमर्स है तो जिन्ना ज़्यादा सरफेस एरिया उन्ना बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा। जिवें कि मैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इत्थे डिस्कस किए हैं। पेंटेन च की है? पिंक पेन ना हाइड्रोजन ना बॉन्डिंग है। ठीक है, सारे आइसोमर्स यही बॉन्डिंग होएगी। जिदा सरफेस एरिया ज़्यादा वह बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, सो सब तो ज़्यादा बॉयलिंग पॉइंट इत्थे किहदा होएगा? नॉर्मल पेंटेन का, उस तो घट आइसो का, उस तो घट नियो का। ठीक है बेटा, मैं तुहानूं इत्थे लिख के दे देनी है कि बॉयलिंग पॉइंट नॉर्मल पेंटेन इज मोर दैन
आइसोपेंटेन मोर दैन नियोपेंटेन। नाउ थर्ड जिहड़ा असीं डिस्कस करना पॉइंट वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी बेटे एल्केन्स का रेगूलर वेरीएशन शो होंदी है। जो जो मोलर मास वधी जाएगा मेल्टिंग पॉइंट भी वधी जाएगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एक होर चीज़ तुसीं डिस्कस करनी है कि ऑड नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट घट होएगा। अगर समझ लो तुहाडे को हैप्टेन है और एक पासे तुहाडे को हैक्सेन है, इहदे च किन्ने कार्बन है? ऑड नंबर कार्बन, इहदे च ईवन नंबर कार्बन। हुण वैसे तो मोलिक्यूलर मास वधन नाल मेल्टिंग पॉइंट वधदा है, पर जे दो अगर मैं तुहानूं कहां कि ऑक्टेन ते ब्यूटेन विचों किहदा ज़्यादा होएगा तो ओबवियसली ऑक्टेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन अगर दो बिल्कुल क्लोजर आ गए है, ठीक है, नेड़े दे आ गए कंजिक्यूटिव मैंबरस आ गए ने, फिर असीं देखना अगर तुहानूं क्वेश्चन आ जाए कि हैप्टेन का मोलिक्यूलर मास ज़्यादा है पर इहदा बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट घट है, उहदा रीजन की दोगे? एल्केन दे कार्बनस नूं मैं अरेंज कर रही हूँ 3 4 सॉरी हैप्टेन दे 4 5 6 7। दिस इज हैप्टेन। हुण मैं हैक्सेन दे करांगी 1 2 3 4 5 6। दिस इज हैक्सेन। इहदे दो एक्सट्रीम कार्बनस, ठीक है ना, एक्सट्रीम एंड ते कार्बन सेम साइड ते है, इन्हां दी पैकिंग इन्नी अच्छी नहीं होएगी। लेकिन अगर इन्हां नूं तुसीं नैटवर्क च पैक करोगे इन्हां दी पैकिंग बड़ी अच्छी होएगी, क्योंकि एक कार्बन एक कॉर्नर ते दूसरा एक कॉर्नर ते, नैक्सट इत्थों शुरू हो जाएगा। पैकिंग बड़ी एफिशिएंट होएगी और जिहड़ी चीज़ जिन्नी क्लोजली पैक्ड हुंदी है ਉਹਦੇ उन्ना ही सख्त ਹੁੰਦੀ है। ਤੁਸੀਂ देखो एक बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ टाइल्स लगाई हैं, ठीक है, तो वो क्लोजली पैक्ड होणगीਆਂ अच्छी शेप होण करके। लेकिन अगर एक बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बॉल्स रख ਦਿਓ तो वो क्लोजली पैक्ड नहीं होएगੀਆਂ। तोड़ना किहड़े बॉक्स ਨੂੰ ईजी? बॉल्स वाले ਨੂੰ, टाइल्स वाले ਨੂੰ तोड़ना मुश्किल। सो इन्हां दी पैकिंग इन्नी एफिशिएंट नहीं हुंदी क्योंकि दोनों कार्बन जिहड़े आ सेम साइड ते है। ये जिहड़े दो कार्बन है एक्सट्रीम कार्बन ओपोजिट साइड ते है। वैसे मोलिक्यूलर मास ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੈਪਟੇਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੈਕਸੇਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਅਰਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ। ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਐਲਕੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਪੁਲਰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਲਾਈਕ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਸੋਲੂਬਲ ਹੋਣਗੇ? ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ईथर बेंजीन। ठीक है, बट नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है बेटा जी। और इस तो बाद एक असी डिस्कस करांगे डेंसिटी। लास्ट पॉइंट जिहड़ा डिस्कस करांगे बेटा वो होएगा डेंसिटी। एल्केन्स आर लाइटर दैन वाटर। ठीक है बेटा जी, सिंपल, लाइटर दैन वाटर। कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इन्हां च, ठीक है, तो कोई 3D नैटवर्क नहीं बनेगा, तो कोई इन्हां दी जिहड़ी है डेंसिटी हाई नहीं होएगी। नाउ वी विल डिस्कस कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स दे विच सब तो पहला असी डिस्कस करांगे हैलोजीनेशन। इन्हां दा मैकेनिज्म तुहाडे सिलेबस च नहीं है हैलोजीनेशन का, लास्ट ईयर हुंदा सी, इस बारी कट गया। सिंपली एल्केन, मान लो मेरे को मीथेन है, इनू कोई हैलोजन पास किया, लाइट की प्रेजेंस च की हो जाएगा CH3Cl + HCl। यह रिएक्शन बेटा उन्नी देर तक होंदी रहेगी जिन्नी देर तक कि सारे हैलोजन जड़े है वो रिप्लेस नहीं होंदे। रिएक्शन कंटिन्यू होंदी रहेगी। चेन रिएक्शन है। नाम अगर करना है बेटा, दिस इज मीथेन, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद क्लोरीन अगेन,
डाइक्लोरोमीथेन डाइक्लोरो रिएक्ट करेगा ट्राइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्लोरोफॉर्म भी ਕਹਿੰਦੇ ਆ CHCl3 ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜਕੱਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਈ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਸਜੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਸਜੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ क्लोरोफॉर्म ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ ਦਿਸ क्लोरोफॉर्म इज पॉइजनस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ਪਹਿਲਾਂ क्लोरोफॉर्म ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਫੋਸਜੀਨ ਗੈਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਸ ਫੋਸਜੀਨ ਇਜ਼ this is the name phosgene and it is अलग कंसेप्ट है वैसे समझाता है it is poisonous ठीक है बेटा जी सो आजकल क्लोरोफॉर्म ਨੂੰ एज ए एनेस्थीसिया यूज नहीं करते नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन देखो ऑक्सीडेशन बड़े तरीके ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ है अगर ਤੁਸੀਂ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करोगे ठीक है एक तो कंबस्टन है कि किसी भी ये दिस इज कंबस्टन वेट कंबस्टन भी तो सिलेबस च नहीं है पर मैं दस दिनी है किसी भी हाइड्रोकार्बन नू ऑक्सीजन ना जलाओगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा दिस इज कंबस्टन बट कंबस्टन एक तरह की ऑक्सीडेशन है बट अगर ऑक्सीडेशन नू कंट्रोल्ड वे ना करिए तो असी नंबर ऑफ अपने को प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अगर कॉपर की प्रेजेंस च करांगे किसी एल्केन नू ते ओदा एल्कोहल बन जाएगा एक कार्बन वाले नू कीता एक कार्बन वाला एल्कोहल अगर मोलिब्डेन ऑक्साइड की प्रेजेंस च करोगे तो मिथेनल एल्डिहाइड बन जाएगा एक कार्बन लिया एक कार्बन वाला एल्डिहाइड दो लोगे दो वाला बन जाएगा इत्थे दो लोगे तो इथेनॉल बन जाएगा अगर मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस च कीता तो एसिड बन जाएगा KMnO4 की प्रेजेंस च कीता बेटे साडे को एल्कोहल बन जाएगा चार कंडीशनस लर्न करनी है पेपर च कोई भी आ सकती है कि यदि ऑक्सीडेशन कॉपर की प्रेजेंस च एल्कोहल बनाएगी मोलिब्डेन ऑक्साइड की प्रेजेंस च तुहाडे को बनाएगा एल्डिहाइड मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस च जिन्ने कार्बन लिया उन्ने कार्बन का एसिड इसी तरह KMnO4 की प्रेजेंस च एल्कोहल बनेगा ठीक है नैक्सट है बेटा आइसोमराइजेशन आइसोमराइजेशन की है एक आइसोमर नू दूसरे आइसोमर च कन्वर्ट करना है जिवें नॉर्मल हेक्सेन है सॉरी नॉर्मल हेक्सेन नू अगर बेटा तुसी आइसो हेक्सेन या 2 मिथाइल पेंटेन च कन्वर्ट करना है या 3 मिथाइल पेंटेन च कन्वर्ट करना है आइसोमर ही बन गए ना कोई न्यू चीज़ ऐड नहीं हुई ठीक है सिर्फ उन्होंने रीअरेंज किया तो ओके एनहाइड्रस अलमीनियम क्लोराइड की प्रेजेंस च करोगे एरोमेटाइजेशन देखो एरोमेटिक रिंग बनानी है नॉर्मल एल्केन तो रिंग बनाती 6 कार्बन ले 6 कार्बन वाली रिंग ले ली हुण इहदे च की है 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 लेकिन अगर रिंग बन गई तो हर कार्बन को एक हाइड्रोजन है बेंजीन अगर तुसी रिंग देखो तो ईच कार्बन हैव 1 हाइड्रोजन तो असी एरोमेटाइजेशन नू कह सकते हैं डीहाइड्रोजीनेशन सो देखो इनू डीहाइड्रोजीनेशन भी क्या क्रोमियम ऑक्साइड या वैनेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस च तुसी इहदी डीहाइड्रोजीनेशन करके 6 कार्बन की क्लोजर रिंग बन जाएगी रिएक्शन विद स्टीम वाटर गैस हाइड्रोजन वाले चैप्टर च तुसी पढ़िया होया बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सो ये पायरोलिसिस देखो बेटा पहला सिलेबस च हुंदा सी हुण तुहाडे सिलेबस च रिएक्शन कट गई है सो ये नाल साडा एल्केन्स जिहड़ा है वो खत्म हो गया कल बेटा असी नवी वीडियो च शुरू करांगे एल्कीन्स सो ये तुसी रिएक्शनस करनी है गुड लक।